मियां नवाज शरीफ फैमिली की करप्शन कहानी उरूज पर पहुंच चुकी है। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ एवन फील्ड से पाकिस्तान में मौजूद है और एवन फील्ड में इस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोर से जारी है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आल पाक पर। अच्छा दोस्तों, ये मैंने थंबनेल के ऊपर एक वीडियो लगाई है, एक तस्वीर लगाई है। आपने इस तस्वीर का मुआजना करना है। ये मैंने बल्कि एडिट करके ये नीचे भी लगा दी है। ये आपको नीचे नज़र आ रही होगी, साइड पे आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये तस्वीर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की है, तब की जब ये अभी नए नए सियासत में थे। इनकी इतनी गुड्डी नहीं चढ़ी हुई थी, ये इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं कर चुके थे। करप्शन स्टार्ट हो चुकी हुई थी, उस वक्त की तस्वीर हैं और उसके बाद अब की तस्वीर हैं। आपको इन दोनों तस्वीर में जो फ़र्क नज़र आ रहा है, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि इनमें फ़र्क क्या है दोनों तस्वीरों में। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जैसे दुबई लीक्स आई है, पनामा लीक्स आई है, अभी एक और नई लीक आने वाली है और उसके अंदर भी बताया ये जा रहा है कि शरीफ फैमिली एंड जरदारी फैमिली के बेशुमार बेशुमार प्रॉपर्टीज नज़र आएंगी आपको। अब ये कौन सी लीक्स हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये हवा में गर्दिश कर रही हैं लीक्स, कि ये लीक्स आने वाली हैं और इस लीक्स में आने में क्या क्या गुल खिलाएंगे और किस किस ने गुल खिलाए होंगे, इसके मुतल्लिक कहना बहुत ही जल्दी होगा। इसलिए अभी हम ये नहीं बता रहे कि किसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि ये जो थंबनेल पर तस्वीर लगी है और या ये जो नीचे तस्वीर लगी हुई है, इस तस्वीर में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पहले जब इत्तेफाक फाउंड्री थी उस वक्त इनके क्या हालात थे और अब इनके क्या हालात हैं। इनको उस वक्त ना कपड़े पहनने का पता था, ना इनको अपनी शक्ल सूरत का इतना पता था। मगर जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बने और मिनिस्ट्रीज़ इनके कंट्रोल में आ गई, तो ये एकदम से एलीट तरीन क्लास में शामिल हो गए और इन्होंने करोड़ों रुपए के कोट पहनना शुरू कर दिए, करोड़ों रुपए के बैग लेना शुरू कर दिए, वॉचेज़ इन्होंने करोड़ों रुपए की लेना शुरू कर दी। जैसे कि तोशा खाना से भी आपको पता है कि ये गाड़ी तक ले चुके हैं, कि इन्होंने गाड़ी तक नहीं छोड़ी। मगर एक घड़ी लेकर जाने वाले के ऊपर तोशा खाना का केस बना दिया गया। क्या ये इंसाफ है कि जिन्होंने पहले ये रीत बनाई, जिन्होंने ये चीज़ें ली, 50 रुपए का कलीन, यार क्या कलीन 50 रुपए का मिला, मैं अभी भी उसी कलीन के 500 रुपया देता हूँ, मुझे दे दो। जो मियाँ नवाज शरीफ ने लिए, जो 6 लाख रुपए की गाड़ी ली या 12 लाख की गाड़ी ली, मैं अभी भी उसी गाड़ी के 14 लाख रुपया देता हूँ, मुझे दे दो। जोन जोन सी चीज़ इन्होंने ली है, मैं कई चीज़ें तो ये मुफ्त में ले गए हैं, मैं इनको उनकी डबल कीमत देता हूँ, ये मुझे अभी दे दे। डबल कीमत की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल कीमत की बात नहीं कर रहा। इन्होंने तो लूट मचाई हुई है। एक घड़ी ले गया जिसने 5% से 15% से 50% पे वो कीमत करवाई और उसी के खिलाफ तोशाखाना का केस चला दिया। क्या ये नहीं था इंसाफ का तकाजा कि शुरू से अब तक जिसने लिया है तमाम का केस बराबर चलता और बराबर चलाकर उनको एक ही दफ़ा में सज़ा दी जाती? क्या ये तकाजा नहीं था कानून का, इंसाफ का? यही तकाजा था। मगर यहाँ पर तो बुग़्ज़ इमरान जो है वो चल रहा है। मकसद सिर्फ ये है, तोशा खाना का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को सजाएं देनी है। किस तरह से देनी है, क्यों देनी है, ये बातें सारी छोड़ दें। उसने कोई करप्शन की है या नहीं की, ये बातें सारी छोड़ दें। उसने कोई चोरी की है या नहीं की, ये सारी बातें छोड़ दें। मकसद सिर्फ ये है कि सज़ा देनी है, सज़ा देनी है और सज़ा देनी है। आपने मेरे व्लॉग को कमेंट करके बताना है कि इनकी ये तस्वीरें आपको पहले की और अब की कैसी लगी। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।